pre-fertilization event, fertilization, and post-fertilization event. Pre-fertilization events. They are first A. Gametogenesis, B. Gamete transfer. Gametogenesis, the process of formation of gametes is called gametogenesis. Gametes are of two types, males and female. They are always haploid. गैमेट्स की प्रोडक्शन को हम गैमेट्स की फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. वो मेल और फीमेल दो होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. लेकिन इफ़ बोथ द मेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दे आर होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. जब वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल समानगाय. However, in majority of sexually reproducing organisms, both the gametes are morphological distinct type called heterozygous, heterogametes or anisogametes. In such a case, male gamete is called anthrazoid or sperm and the female gamete is called egg or ovum. इसमें इतना याद रखना है, अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रोगैमेट्स है या तो एनिसोगैमेट्स कहलाया जाता है. मेल एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल को एग या ओवा कहते हैं. प्लांट्स आर आइदर बाइसेक्सुअल आई बोथ bear both male and female reproductive structures in the same plant, or unisexual i.e. with male and female reproductive structures on different plant. Bisexual मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, और यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग. इन लोवरिंग प्लांट्स जैसे एल्गाई, फंगाई या ब्रायोफाइट्स, द टर्म होमोथैलिक और मोनेशियस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बाइसेक्सुअल कंडीशंस and heterothalic or dioecious terms are used to denote the unisexual conditions. Homothalic क्या monoecious हम bisexual conditions को ही बोलते हैं, और heterothalic या dioecious हम unisexual conditions को बोलते हैं. Coconut and maize are monoecious plants, while papaya and date palm are dioecious plants. ये example है कुछ. If the parent body is haploid, gametes are formed by mitosis, and if the parent body is diploid, gametes are formed by meiosis. अगर हैप्लॉइड पेरेंट है तो गैमेट्स जो फॉर्म्ड होंगी वो माइटोसिस से होंगी, और अगर डिप्लॉइड पेरेंट है तो मियोसिस से होंगी. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं लगता इतना, बट पढ़ लेते हैं. ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोमल नंबर इन myocyte, chromosomal number in gamete. Human 4623, housefly 12:6, fruit fly 8:4, rice 24:12, maize 20:10, onion 32:16. Chromosomal number in myocytes and gametes of some organisms. Gamete transfer. In a majority of organisms, male is a motile and the female gamete is non-motile. However, in some algae and fungi, both the gametes are motile. हमको जैसे पता ही है कि मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता ही है, और तो एल्गाई या फंगाई में दोनों ही मोटाइल होंगे, मेल और फीमेल दोनों. इन एल्गाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर सर्व्स एज द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गाई जो है उसमें ट्रांसपोर्ट होती है मीडियम, उसका वो है गैमेट ट्रांसफ़र होती है एक मीडियम से, वो है वाटर. सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल ग्रोथ, द मेल gametes are produced in very large number to ensure fertilization. मेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट्स फेल हो जाते हैं रीच करने के लिए. इन हायर प्लांट्स पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर एज पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स. हायर प्लांट्स में जो है पॉलिनेशन होता है क्योंकि मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन्स कैरी करता है. Second is fertilization. The fusion of male and female gametes is called fertilization or syngamy, which results in the formation of diploid zygote. Male and female की जो फ्यूजन है उसको सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिप्लॉयड होता है. Some organisms show parthenogenesis, in which the female gamete develops into a new organism without fertilization. Parthenogenesis मतलब एक फीमेल गैमेट है लेकिन वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही आई हुई है. सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स फॉर एग्जांपल है उसका. इन मोस्ट एक्वेटिक organisms, syngamy occurs outside the body of organism in the external medium. This type of gamete fusion is called external fertilization.
जो बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होगी उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई, हाई एनिमल्स and in plants such as bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, syngamy occurs inside the body of the organism which is called internal fertilization. अब जो बॉडी के अंदर होती है उनको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दे आर ए zygote, बी embryogenesis. Zygote, the development of the zygote depends on the type of life cycle of the organism and the environment. लाइफ साइकिल और एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है zygote. In many algae and fungi, the zygote develops a thick wall around it and undergoes a period of rest before germination. जर्मिनेशन से पहले जो zygote है वो रेस्ट पे चले जाता है algae और fungi में. Embryogenesis, it involves cell division to increase the number of cells. Embryogenesis में सेल डिवीजन होती है ताकि वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सके. Cell differentiation, for the formation of different kinds of tissues and organs. Cell differentiation means different kinds of tissues and organs बन सके. Depending upon the development of zygote, inside or outside the body of the female, animals are classified. Oviparous and viviparous. Oviparous मतलब जो एग ले करता है और viviparous जो give birth to young ones. Oviparous for example fishes हो गया, reptiles हो गया, amphibians हो गया, birds हो गया. Viviparous हम जैसे mammals etc. In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule, where it develops into the embryo and the ovules develops into the seed. ये deeply हम chapter 2 में पढ़ेंगे वैसे. The ovary develops into the fruit and the ovary wall is transformed into a protective pericarp. ओवरी जो है एक फ्रूट में डेवलप होगी, ओवरी वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव पेरिकार्प में डेवलप होगी. After fertilization, the sepal, petal and stamens of the flower usually fall off except in tomato brinjal where sepals may persist. फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सारे के सारे फ्लावर्स के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस रह जाती हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स बचते हैं, जैसे टोमेटो हो गया या ब्रिंजल हो गया. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव थ्री मेजर फेसेस इन लाइफ. फर्स्ट इज जुवेलियन फेज. इट इज़ द फेज ऑफ द ग्रोथ between reproductive maturity. In plants it is known as vegetative phase. This phase is of variable duration. जुवेलियन फेज जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने से पहले का फेज है, बस इतना याद रखना है. रिप्रोडक्टिव फेज. In this phase, organisms attains reproductive maturity. The females of placental mammals show cyclic changes during the reproductive phase. In non-primates, such cyclic changes are called oestrus cycles. जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, लेकिन किसी किसी में नहीं होते, जैसे नॉन प्राइमेट्स हैं, जैसे डॉग्स, एट्स एक्सेट्रा, तो उसको हम ओएस्ट्रस साइकिल्स कहते हैं. वेयर्स प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. थर्ड इज सेंसेंट फेज, द फेज बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ. मैच्योरिटी एंड डेथ तक जो हमारा फेज है उसको हम कहते हैं सेंसेंट फेज. थैंक यू for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel and comment below in the description.